आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो न केवल हैरान करने वाली है बल्कि समाज, धर्म और शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर और संवेदनशील सवाल खड़े करती है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर का जाना माना सालेम इंग्लिश स्कूल इन दिनों अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए नहीं बल्कि धर्मांतरण के एक बेहद संगीन आरोप के कारण विवादों के केंद्र में आ गया है। आज हम आपको इस विवाद के दोनों पहलुओं से वाकिफ कराएंगे। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। शुरुआत करते हैं उन आरोपों से जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। रायपुर के मोती बाग स्थित सालेम इंग्लिश स्कूल में काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों, जिनमें मुख्य रूप से स्कूल में आया-बाई और सफाई का काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं, ने स्कूल प्रबंधन पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इन पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप केवल दबाव तक सीमित नहीं है। महिलाओं का दावा है कि जब वे इस अवांछित दबाव का विरोध करती है या अपनी बात पर अड़ी रहती है तो उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। महिलाओं ने पुलिस और प्रशासन को बताया है कि प्रबंधन ने पिछले 2 वर्षों से न केवल उनकी सैलरी रोक रखी है बल्कि उनके भविष्य निधि यानी पीएफ का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित महिलाओं की व्यथा यहीं खत्म नहीं होती। उनका यह भी आरोप है कि उनके मौलिक और धार्मिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। महिलाओं के अनुसार स्कूल परिसर में उन्हें हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करने और जहां तक कि दीपक जलाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। उन्हें साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि वे हिंदू रीति रिवाजों को छोड़ दें और ईसाई पद्धति से प्रार्थना करें। महिलाओं का दावा है कि उनसे कहा गया है कि यदि वे ईसाई बन जाती है और बाइबल पढ़ती है तभी उन्हें उनके हक का पैसा, उनका रुका हुआ पीएफ और समय पर सैलरी दी जाएगी, अन्यथा उन्हें नौकरी छोड़ने की धमकी दी जा रही है। टीकाकरण सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। घर के कामों में हाथ बटाएं ताकि माँ बच्चे को समय पर टीका लगवाने ले जा सके। जब परिवार साथ देगा तभी बच्चा सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने हकों और अपनी धार्मिक आस्था को खतरे में देख ये महिलाएं न्याय की गुहार लगाने के लिए घर वापसी अभियान से जुड़े प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के निवास पर पहुंची। उन्होंने जुदेव को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और मदद की अपील की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने महिलाओं को कड़ा आश्वासन दिया है कि इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पूरे प्रकरण को संबंधित उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के सामने प्रमुखता से उठाया जाएगा और इसकी एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराई जाएगी। अपनी शिकायत को कानूनी रूप देने के लिए इन पीड़ित महिलाओं ने रायपुर के सिविल लाइन थाना और आदिवासी थाना बुढ़ापारा में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन सालेम इंग्लिश स्कूल प्रबंधन पर लगे ये आरोप जितने गंभीर है, स्कूल प्रबंधन का खंडन भी उतना ही कड़ा है। मीडिया से बातचीत और प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल की प्रभारी प्राचार्य रूपिका लॉरेंस और छत्तीसगढ़ डायसिस ऑफ बोर्ड एजुकेशन के वाइस प्रेसिडेंट नितिन लॉरेंस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रबंधन का स्पष्ट रूप से कहना है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है, बेबुनियाद और झूठे हैं। उनका तर्क है कि ये आरोप स्कूल की छवि को धूमिल करने और प्रशासन को गुमराह करने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट नितिन लॉरेंस और प्राचार्य रूपिका लॉरेंस ने साफ कहा है कि स्कूल में किसी भी कर्मचारी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और न ही किसी पर धर्मांतरण का कोई दबाव डाला गया है। प्रबंधन इस मामले को लेकर इतना आश्वस्त है कि उन्होंने झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वे ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने वाले लोगों को कानूनी नोटिस भेज रहे हैं और उनके खिलाफ मानहानि और प्रशासन का समय बर्बाद करने को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सच क्या है?
क्या वाकई गरीब और मजबूर कर्मचारियों का आर्थिक शोषण कर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है, या फिर ये आरोप किसी आपसी विवाद, रंजिश या स्कूल को बदनाम करने की साजिश का परिणाम है? दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर पूरी मजबूती से कायम हैं। महिलाओं ने थानों में लिखित शिकायत दी है, तो वहीं प्रबंधन कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि भावनाएं तथ्यों पर हावी हो जाती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चाई केवल और केवल एक निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकती है। पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस मामले की गहराई से और पारदर्शी तरीके से जांच करनी होगी। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह सीधे तौर पर संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो एक प्रतिष्ठित संस्थान की छवि खराब करने वालों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और जांच में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पूरे विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि शिक्षा के संस्थानों में इस तरह के विवादों की निष्पक्ष जांच के लिए कोई अलग समिति होनी चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।